Dear all, this video is related to how to attempt the question in past tense. जब आपने एक क्वेश्चन पास्ट टेंस में अटेम्प्ट करना होता है तो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। नॉर्मली जब आप लोग हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या कोई भी क्वेश्चन आप पास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो जाहिर है उसको आपने पास्ट में अटेम्प्ट करना होता है, तो आपको ये सारे टूल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। सिर्फ नॉर्मली कहा जाता है कि पास में अटेम्प्ट करने के लिए पास में डेफिनेट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हम पिछली अपनी राइटिंग स्किल्स की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें पास्ट में। सबसे पहले द यूज़ ऑफ वॉज एंड वर, ये हमने अपनी राइटिंग स्किल्स की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया था कि वॉज और वर इस्तेमाल करके हम ये बताते हैं कि आप या कोई और पर्सन क्या था, कौन था, कैसा था और कहाँ था। जब ये चार चीजें आपने सिंपली बतानी होती हैं कि आप क्या थे, कौन थे, कहाँ थे और कैसे थे, तो उसके लिए आप लोग वॉज और वर इस्तेमाल करते हो सिंपली। इसी तरह से यूज ऑफ हैड हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जब आपने कोई मलकियत बतानी हो कि मेरे पास एक घर था, मेरे पास दो गाड़ियां थीं, जब आप मलकियत की बात करते हो तो फिर हम हैड इस्तेमाल करते हैं, फिर वॉज और वर नहीं आता। इसी तरह जब आपने कोई कंपल्शन शो करनी हो, कोई काम करना आपकी मजबूरी था, उसके लिए आप लोग हैड टू इस्तेमाल करते हैं, हैड के साथ टू और फिर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके अलावा यूज जो मेन यूज है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो दैट इज द यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऊपर वाले तीन जो हैं कि पिछली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस्ड हैं, तो ये आप वहां से भी दोबारा रिवाइज कर सकते हैं मजीद इसमें क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो। वी विल टॉक अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, उन कामों के लिए जो एक इंसान ने परफॉर्म किए या परफॉर्म नहीं किए माजी में, वो बताने के लिए। जब मैंने फिर कहा कि जब आप माजी में सवाल अटेम्प्ट करते हो तो माजी में जो पर्सन हैं उन्होंने कुछ काम किए होते हैं या कुछ काम नहीं किए होते, वो बताने के लिए फिर आप पास्ट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब की दूसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ऑब्जेक्ट कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं भी होता। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि ही प्लेड क्रिकेट, ही सब्जेक्ट हो गया काम परफॉर्म करने वाला, प्लेड प्ले की सेकंड फॉर्म हो गई और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि ही प्लेड, तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी है तो। इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब आप इसमें नेगेटिव बनाते हो तो आपने फिर डिड नॉट इस्तेमाल करना होता है सबके साथ। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि जब आप डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी, फिर आपकी सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। जैसे ही प्लेड क्रिकेट और ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, फर्स्ट फॉर्म में वो तब्दील हो जाएगा। तो आप ये समझें कि जब आप पास्ट में किसी का एक्शन बता रहे हैं तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, सिवाय दो जगह के। एक तो जहां पर डिड नॉट आ जाए, आप नेगेटिव बना रहे हैं तो आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, या फिर जहां पर टू आ जाए तो उसके साथ आप लोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक है। दो पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाए इसमें। कि अली वॉज अ बॉय, कि अली एक लड़का था। अब हम ये बता रहे हैं कि अली कौन था या क्या था, तो हमने सिंपली वॉज इस्तेमाल किया। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, सेम कैटेगरी, कि वो एक अच्छा तालिब इल्म था, सिंपल वॉज। ही वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट एज वेल, कि वो क्रिकेट का भी अच्छा प्लेयर था। अगेन कि वो कौन था या क्या था या कैसा था, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया सिंपल वॉज। ही वॉज इन लाहौर, अब हम इस बता रहे हैं कि वो कहाँ पे था, उसके लिए भी हमने वॉज इस्तेमाल किया। ही हैड अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, कि उसमें बहुत सारी खूबियां थी। इसमें आप देखें हमने वॉज और वर से शिफ्ट किया है हैड पे, क्योंकि हम इसमें ये नहीं बता रहे कि वो कौन था, क्या था, कैसा था या कहाँ था। हम इसमें ये बता रहे हैं कि उस क्या चीज उसके पास थी। जाहिर खूबियां उसकी मलकियत थी, इसलिए हमने यूज किया ही हैड अ लॉट ऑफ क्वालिटीज। ही हैड टू हेल्प हिज ब्रदर इन वर्क, कि उसे अपने भाई की काम में मदद करनी पड़ती थी। जब आप ये सोच रहे हो एग्जाम में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिव राइटिंग कि आपने अपने पास से अटेम्प्ट करना है, तो जब आप देखें कि मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें बताया जा रहा हो कि ये काम करना इस बंदे की मजबूरी थी, तो फिर आपने हैड टू इस्तेमाल करना है। अगर मजबूरी पास्ट की हो तो हैड टू आप इस्तेमाल करेंगे। ही हैड टू हेल्प हिज ब्रदर इन वर्क। आगे ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, जिसमें आप देखें कि उसके काम बताए जा रहे हैं मुख्तलिफ। अब जाहिर है ये काम माजी में परफॉर्म हो चुके हैं, तो हम लोग सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करें। ही वर्कड रियली हार्ड, कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, ये माजी का हिस्सा बन चुका है, तो कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्कड। ही वर्कड रियली हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। अब जहाँ टू आ गया तो आप देखो हम लोग गेट की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, मैंने आपको बताया था टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये चीज आपने नहीं भूलनी। ही वर्क रियली हार्ड टू गेट गुड मार्क्स।
ही गेव प्रॉपर टाइम टू स्टडीज, उसने अपनी स्टडीज को प्रॉपर टाइम दिया, प्रॉपर वक्त दिया। अगेन माजी में ये काम हो चुका है। कौन सी फॉर्म हमने इस्तेमाल की? सेकंड, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव प्रॉपर टाइम टू स्टडीज। ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज, उसने बेकार एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। अब हमने नेगेटिव बनाया है बेटा, तो हमने डिड नॉट इस्तेमाल किया, लेकिन फॉर्म आप देख सकते हो, हमने वेस्टेड नहीं लिखा, सेकंड फॉर्म नहीं लगाई। जब भी डिड नॉट आएगा तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज। ही सक्सीडेड, वो कामयाब हो गया। सक्सीड फर्स्ट फॉर्म, ईडी आपने लगा दिया सेकंड फॉर्म के लिए। ही सक्सीडेड इन गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम, कि वो कामयाब हो गया एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करने में। अब आप देखें, जब आप पास में अटेम्प्ट करते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट पास इंडेफिनिट। सिर्फ पास इंडेफिनिट ही नहीं, आप देखें पास इंडेफिनिट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। इससे पहले जो है वो आपके और भी, आप सिंपल वॉज वर्ब भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैड टू बी, हैड बी। तो जब आप इसको मिक्स करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले सेंटेंस में तो वॉज वर्ब इस्तेमाल कर लिया, यहाँ आप हैड टू की जगह हैज टू है, हैव टू ले आए, या यहाँ आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हो और आगे जाकर आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसका मतलब आप प्रेजेंट और पास्ट को मिक्स कर रहे हो, फिर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकलती हैं। जब आपने अटेम्प्ट ही पास्ट में करना है तो एवरीथिंग शुड बी ऑफ द पास्ट, उसमें आप पास्ट ही चलाओगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक पैराग्राफ है, वो भी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स तो नहीं, मतलब इतना सिंपल नहीं है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, अभी जाहिर है माजी का हिस्सा है। शेक्सपियर एक अजीम ड्रामेटिस्ट था, हम ये बता रहे हैं कि वो कौन था तो हमने वॉज इस्तेमाल किया। ही वॉज एन एलिजाबेथन राइटर, कि वो एक एलिजाबेथन राइटर था। ही हैड मच इंटेलेक्ट, कि उसके पास बहुत जहानत थी, या उसके पास इतनी जहानत थी टू बिकम द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑल टाइम, कि वो सारे वक्तों का अजीम तरीन राइटर बन गया। जब टू इस्तेमाल हुआ तो हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि उसके पास बहुत जहानत थी, यानी हम पोजेशन की बात कर रहे हैं तो हमने हैड इस्तेमाल किया यहाँ पे। ही हैड टू राइट अ लॉट ऑफ प्लेज अपॉन क्वींस रिक्वेस्ट, उससे क्वीन की दरखास्त पर बहुत सारे प्लेज लिखने पड़े, लिखने पड़ते थे माजी में, जो उसकी मजबूरी थी, तो हमने हैड टू इस्तेमाल किया। आगे से बेटा उसका काम बताए जा रहे हैं, जनरल एक्शन, पास इंडेफिनिट। ही वर्कड इन अ थिएटर फॉर सो मेनी ईयर्स, कई सालों तक एक थिएटर में काम किया। ही लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग ड्रामास, उसने ड्रामा लिखने का आर्ट सीखा। आप देखो दोनों में वर्क सेकंड फॉर्म, लर्न सेकंड फॉर्म। ही रोट अगेन सेकंड फॉर्म, उसने लिखे, राइट की सेकंड फॉर्म। ही रोट हिस्टोरिकल कॉमिकल एंड ट्रेजिक प्लेस। ही कॉपीड अगेन सेकंड फॉर्म, कॉपीड ह्यूमन इमोशंस इन वर्क, उसने अपने काम में ह्यूमन इमोशंस को कॉपी किया। ही डिड नॉट राइट अबाउट फ्रिवलस थिंग्स, कि उसने फालतू चीजों के बारे में नहीं लिखा। नेगेटिव है, डिड नॉट के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, राइट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की। तो ये आप ध्यान में रखें कि मेजर चंक जो है आपका पेपर का वो पास्ट में ही अटेम्प्ट होना है। तो पास्ट में ये आपके पास टूल्स हैं, जब आप राइटर्स इंट्रोड्यूस करोगे या उनकी मलकियत बताओगे, या आपने कोई चीज उन्होंने मजबूरी में की है वो बताओगे, तो आपने कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस चीज का होगा पास इंडेफिनिट का, क्योंकि हम इसमें जनरल एक्शंस बता रहे होते हैं कि राइटर ने ये किया, उसने ये लिखा, उसने किंग को सपोर्ट किया फॉर एग्जांपल, दिस एंड दैट, तो सारा आपका पास इंडेफिनिट में चलता है, जिसमें आपने ध्यान करना है कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और टू जहां पर आ जाए तो वहां पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो बेस्ट ऑफ लक, और इन चीज़ों को ध्यान में रख के पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम होंगी। थैंक यू सो मच।